है। सुनील सराफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस विधायक के तौर पर। आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हरिशंकर खत्री बीजेपी विधायक वो भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शर्मा जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। जिस तरह से 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ऐसी स्थिति कांग्रेस की हो गई है। सिंधिया का वार, खास तौर पर लोकतंत्र सम्मान दिवस जिस तरह से कांग्रेस ने आज पूरे प्रदेश में मनाया, बड़ा सवाल ये तेज हुई सियासत में जो रार पनपी है, ये कहां जाकर खत्म होगी? देखिए अंकुश जी, ये बात बिल्कुल सही है कि आज के दिन कमलनाथ जी ने त्यागपत्र दिया था और त्यागपत्र जो है वो सरकार गिरने, कांग्रेस का आरोप है कि सरकार गिराई गई। हाँ। जबकि वास्तविकता ये है कि कांग्रेस के विधायक जो है वो आपसी राजनीतिक टकराहट के कारण छोड़ करके गए थे। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि सरकार यदि भाजपा ने गिराई है तो आप लोकतंत्र के सम्मान की बात कर सकते हैं। अब आप अपने घर को नहीं संभाल पा रहे, अपने नेता को मैनेज नहीं कर पा रहे, अपने विधायकों को अपने तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहे, तो इसके लिए लोकतंत्र का मामला आ गया है, तो सरकार के प्रबंधन का मामला है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। सुनील जी, जिस तरह से जिक्र किया शर्मा जी ने यहां पर कि पूरे प्रदेश में लोकतंत्र सम्मान दिवस मनाया गया, लेकिन बड़ा सवाल तो ये कि जो विधायक आपकी पार्टी में थे, आप उन्हें संभाल ही नहीं पाए और इस वजह से वो खुद बीजेपी में शामिल हुए। आरोप ये लगाए जाते हैं कि बीजेपी ने प्रदेश में सरकार गिराई। कई अन्य राज्यों का भी जिक्र किया जाता है, लेकिन यहां तो आपके खुद के विधायक आपसे नहीं संभले, ऐसा इनका कहना है। पहले मैं शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि वो माइक अपना थोड़ा सा दूर करें, क्योंकि उनकी आवाज जो मुझे सुनाई दे रही है वो फट रही है। बिल्कुल। तो उनके सारे शब्द सुनाई नहीं दे रहे हैं। जितने शब्द सुनाई दिए उसमें मैं उनसे विनम्रता पूर्वक आग्रह करूंगा कि वो एक पत्रकार के रूप में बैठे हैं या भाजपा के प्रवक्ता के रूप में बैठे हैं। सारी कमियां तो वही गिना दे रहे हैं। हकीकत बता रहे हैं सर? ना हकीकत ये नहीं है, हकीकत ये नहीं है। आप मुझे ये बताइए, अगर सरकार गिराने में भाजपा का हाथ नहीं था तो वो चार्टर प्लेन किसके थे जिसमें विधायक यहाँ से 16 विधायक बैठ के गए थे? वो वहां पर कर्नाटक सरकार उनका पहरा क्यों दे रही थी? वहां पर से भूपेंद्र सिंह जी चार्टर प्लेन में उनका इस्तीफा लेके क्यों आ रहे थे? नहीं, विधायक तो ये कह रहे थे हमारे क्षेत्र का विकास ही नहीं हो पाया, इसीलिए हम बीजेपी में गए हैं। दूसरी ओर सिंधिया जी की पूछ परख नहीं हो रही थी। मैं सीधी बात कर रहा हूं ना। इसके लिए भाजपा को बीच में आने की क्या जरूरत थी? भाजपा अपने चार्टर प्लेन से क्यों लेके गई? भाजपा वहां पर कर्नाटक के रिजॉर्ट पे क्यों रखा उन्हें? वहां से भूपेंद्र सिंह जी उनका इस्तीफा क्यों लेके आए? उनके फोन क्यों छुड़ा लिए गए? वो फोन पर वो किसी से मिल नहीं सकते थे, उन्हें कैद करके क्यों रखा गया था? अगर भाजपा उसमें इन्वॉल्व नहीं थी तो भाजपा ने कैद करके क्यों रखा? हरिशंकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिशंकर जी, आपने सुना सुनील जी का क्या कुछ कहना था कि अगर भाजपा की इसमें भूमिका नहीं थी तो फिर बेंगलुरु में क्या कर रहे थे? भूपेंद्र सिंह जी का जिक्र कर रहे हैं यहाँ पर सुनील जी। ये कांग्रेस के हमारे मित्र हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं। हमारे अपनी नैतिकता छोड़ देते तो वो भी सरकार बचा सकते थे, तो वो बोले, लेकिन उनकी नैतिकता के जवाब नहीं दी, उन्हें भी पैसे का। हेलो जी, बोलिए हरिशंकर जी। हमारा ये है कि ये हमारे कांग्रेस के मित्र हैं, कोई भी आरोप लगा सकते हैं, लेकिन ये कहीं भूपेंद्र सिंह जी भाई साहब का नाम ले रहा है, कहीं किसी का नाम ले रहे हैं। इनको नाम लेना ठीक है, आरोप लगाने का इनका काम है, लेकिन हम तो इतना बोल सकते हैं कि माननीय कमलनाथ जी को 2018 में इनको सीटें ज्यादा मिली थी। अगर हमारी 3 सीटें ज्यादा आ गई होती तो हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी बन जाती। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, ठीक है, अब जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया, लेकिन मतदाताओं ने तो मतदाता तो हमें ज्यादा। जी बोलिए सुनील जी, कुछ कह रहे हैं जी, बोलिए। पहली बात, आपके चैनल से 2 बार आवाज गायब हो गई। जी बिल्कुल, तकनीकी खराबी। जी कांग्रेस के मंत्री पूरा सुन नहीं पा रहा हूँ। जी बिल्कुल। अभी जो सुन पा रहा हूँ, जो बोलने चले जा रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, आंकड़े लेकर के आंकड़ों की बाजीगरी दिखाने से काम नहीं चल रहा है। आपके भाजपा कार्यालय में वो लड़कियों के जो वीडियो वायरल हुए, उधर जाके देखिए कटिंग जी। आप दिग्विजय सिंह जी की चिंता मत करिए। आप लोग दिग्विजय सिंह जी के नाम से इतना घबराते क्यों है? दिग्विजय सिंह जी के नाम से घबराते क्यों है? सुनने वाला नहीं है। आप जब देखें दिग्विजय सिंह जी, कोई सुनने वाला नहीं है। राहुल गांधी, कितना भी कर ले, कितनी भी पैरवी कर ले, कुछ भी कर ले, आपकी कोई सुनने वाला नहीं है। आप तो भारतीय जनता पार्टी में आ जाइए, आपका स्वागत है, दरवाजे खुले हैं भारतीय जनता पार्टी का।
आप आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। समय के साथ विकास बढ़ता है। आइए, आप लोगों ने 70 साल पहले अगर अपने क्षेत्र का विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी में आइए। बना दिया। अगर आपको विकास चाहिए पूरे भारत को लाके खड़ा सुनील जी आपको न्योता दे रहे हैं हरिशंकर जी कि विकास चाहिए आपके क्षेत्र का, तो आप भी बीजेपी में आ जाइए। आप बीजेपी में आ जाइए। सुनील सराफ जी से हमारा अनुरोध है कि आप आ जाइए। सुनील जी आपको साथ कई लोग हमारे आने के उत्सुक हैं, हमारे मित्र लोग, हरिशंकर जी हमारे कांग्रेस के मित्र लोग आने के उत्सुक हैं, कई लोग आने के उत्सुक हैं। हम आपसे भी अनुरोध करते हैं कि आप भी आ जाइए। हमारे मित्र हैं, हमारे भाई हैं, देश का विकास चाहिए तो भारतीय जनता पार्टी को चुनिए। जी चलिए सुन लेते हैं, सुनील जी कुछ कह रहे हैं हरिशंकर जी। बोलने से कुछ नहीं होता। जी सुनील जी कुछ कह रहे हैं, हरिशंकर जी सुन लेते हैं सुनील जी को। हमारे बिल्कुल हरिशंकर जी मैं रोकना चाहूंगा। सुनील जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। बोलिए सुनील जी बोलिए। कह रहे हैं कि अगर विकास चाहिए तो भाजपा में आ जाएं। अरे यार खटीक जी, प्रजातंत्र रहने दोगे कि सबको भाजपा में ले आओगे? विपक्ष खत्म कर दोगे? जो आप लोग आज प्रजातंत्र खत्म कर रही है अपनी पार्टी पूरे देश में, आप वो करने के लिए तो अरे आपको तो निंदक नीरे राखिए आगन की छवाए। प्रजातंत्र की खूबसूरती ही है कि पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत हो। और सुनिए, अभी विधानसभा सदन में मैंने आपको आपके क्षेत्र के लिए मांगे रखते देखा है। अगर आप लगातार वहां से विधायक है, बड़ी विकास की गंगा बह रही है, तो आप सदन में कहते कि मेरे क्षेत्र में किसी चीज की जरूरत नहीं है। क्या आप हमें देंगे? जो हमारे मित्र हमारे साथी भाजपा में गए हैं वो बहुत सारे मेरे मित्र हैं, उनके दर्द खटीक जी यहाँ बताना उचित नहीं होगा। आपके साथ अलग से बैठ के बताऊंगा मैं। और आपके भी दर्द है, ठीक है, टीवी पे आपकी अपनी प्रतिबद्धता है, आप अपनी बात कहोगे। मुझे भाजपा में जाना होता ना खटीक जी, तो जिस दिन मेरी भी बोली लग रही थी अन्य विधायकों की तरह, उस दिन चला गया होता। मैं कांग्रेस की ऑडियोलॉजी से जुड़ा हूं। मैं कांग्रेस में हेलो जी बोलिए। मैं कांग्रेस की नीति और सिद्धांतों पर जनता की सेवा करने के लिए उतरा हूं। मेरे लिए कोई दल महत्वपूर्ण नहीं है। मुझे जनता की सेवा करनी है, उसके लिए किसी दल की जरूरत नहीं है कि आज पावर में वो दल है तो इधर चला जाऊं, कल ये दल पावर में आ जाएगा तो इधर चला जाऊं, इसकी जरूरत नहीं है। जी बोलिए खटीक साहब। आपके साथी और आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, इंतजार कीजिए आप, ठीक है ना? आप भी आएंगे कुछ समय बाद। कांग्रेस टूट गई है, बस आप तो लोकतंत्र की हत्या ही कर सकते हैं। आप तो सबको ले जाइए पैसे के दम पे। आप भाजपा सिर्फ यही कर सकती है। पश्चिम बंगाल में यही किया, पूरे देश में आप लोग यही कर रहे हैं, पूरे देश में आप यही कर रहे हैं। अरे आप में ताकत है तो अपने कैंडिडेट को लड़ा के चुनाव जिताओ ना। कांग्रेस से जीते हुए कैंडिडेट को क्या खरीद रहे हो आप? लोकतंत्र में इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चुने हुए विधायकों को खरीदा जाए, चुने हुए विधायकों को प्रलोभन दिया जाए कि भाजपा में आ जाओ। आप जनता के दम पे जीत के आइए, आप जनता के दम पे जीत के आइए खटीक जी, कभी नहीं आना है। जनता के दम पे जीत के आइए आप। ऐसा नहीं होता है। टुकड़ा साहब हो गया, हमने कांग्रेस नहीं आएगी। जनता पूरी टोटल नकार चुकी है और इनको भी भविष्यवक्ता नहीं है। पार्टी में आ जाइए, हम इनका स्वागत करेंगे। हमारे मित्र 2018 में कांग्रेस ही आएगी और हमारी सरकार। चलिए ठीक है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छा काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी हमारे अच्छा काम कर रहे हैं, हमारा संगठन अच्छा काम कर रहा है। आप भी आ जाइए, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम लोग के साथ में आ जाइए। आइए, आपका स्वागत है। सुनील सराफ जी आइए आप। ये तो बातें खत्म हो गई, बहुत पहले की थी आपकी बातें। ये तो अब कोई जनता आप पे विश्वास ही नहीं करता, तो क्यों बोल रहे हो आप भाई मेरे? अब तो आ जाइए, आपका विश्वास कई बार न्योता दे दिया, आइए पार्टी में। आधे घंटे के अंदर कई बार न्योता दे दिया। सुनील जी जल्दी एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा, फिर शर्मा जी से आखिरी सवाल। बड़े भाई हो, सुनो खटीक जी सुनो। अरे सुनील सराफ जी आइए मेरे भाई, बड़े भाई हो। जल्दी आइए। अगर खेत का विकास चाहिए, सोलवा बिजूरी का विकास चाहिए, अनूपपुर जिले का विकास चाहिए, मध्यप्रदेश का विकास चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में आइए। आपका स्वागत है मेरे भाई, स्वागत है। आइए आइए स्वागत। आपको मन की देखो मन की आपकी इच्छा रहेगी हमें आना है, आज नहीं तो कल आओगे, लेकिन आओगे तुम भारतीय जनता पार्टी में। आज की बात याद कर लो, नोट कर लो, आज नोट कर लेना। का काम आप करते हो, ठीक है ना? आइए। मैं आपको कह दूं, मेरी बात सुन लीजिए खटीक जी, बोलिए। आइए देखो, कोई बात नहीं सुनता, हम आपकी बात सुनते हैं। कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। कांग्रेस पूरी भारतीय जनता पार्टी। आप भी आ जाइए, आ जाइए, आपको चिंता नहीं है।
आप घबराइए नहीं, जनता के लिए आपका सम्मान रहेगा, जैसे सब लोगों का सम्मान है वैसे आपका भी सम्मान रहेगा। आप आइए, आपका पूरा सम्मान है, शामिल होइए, आपका पूरा सम्मान है। गाँव गरीब का जो विकास हो रहा है वो मेरे पास आखिरी कमेंट जानना चाहूंगा सुनील जी, समय की कमी है, किस तरह से मजबूत होगी कांग्रेस, फिर से खड़ी होगी? देखिए, कांग्रेस खड़ी है, ये भाजपा की अपनी साजिश है कि कांग्रेस को बार बार कमजोर और इस तरह से बताती है। कांग्रेस खड़ी है, कांग्रेस का संगठन खड़ा है, कांग्रेस जगह जगह पे अपने कार्यक्रम कर रही है। हाँ ठीक है, बदलाव संसार का नियम है, होंगे नहीं होंगे, कब होंगे, मेरा वो स्तर नहीं है कि मैं उस बदलाव के बारे में कुछ कह सकूं। ठीक है सर। हेलो जी बिल्कुल, चलिए समय खत्म हुआ। सुनील जी, शर्मा जी और हरिशंकर जी, तीनों मेहमान हमारे साथ आप शामिल हुए, चर्चा में अपनी राय जाहिर की, आपका शुक्रिया अदा हम करते हैं।